अब यहाँ तो क्या हो रहा है इंडिया में या बाहर भी, हर तीसरे दिन डिवोर्स और फिर शादी हो रही है, फिर वो कुंडलियाँ ऐसे कैसे, यानी क्या उनका इम्पैक्ट रहता है? मोस्टली हमारे पास जब ऑफिस में लोग आते हैं मोस्टली, सबसे पहले तो जैसे कुंडली नहीं मिली तो क्या बोलते हैं, पंडित जी आप ना थोड़ा वो सेट करके इनको वो कर दो। अच्छा। इसकी वजह क्या है, जितना भी यूथ था वो सारा अब्रॉड में सेट हो गया। समझ गया मैं, वेस्टर्न अब्रॉड में सेट हो गया। देन अब लड़का चाहिए तो मिल नहीं रहा, लड़की चाहिए तो मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो वो पहले अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैंने तो लड़का ढूंढ लिया, लड़का बोलता है मैंने लड़की ढूंढ लिया, हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं। तो एक तो ये वजह होगी, लड़के लड़कियां मिल नहीं पा रहे। देन जब से लड़कियां पावर में आई हैं, अब आपका पैकेज है 1 करोड़, आपकी वाइफ का 2 करोड़, वो आपकी हो ही नहीं सहेगी। वो बोलेगी तू भी थक के आया, मैं भी थक के आया, 2 दिन तू रोटी पका, 2 दिन मैं, नहीं तो मेड रख। ये छोटी छोटी बातें ये डाइवोर्स का कारण है, और ये बिल्कुल सही है। आप कभी भी अब्रॉड जाओ, अगर वाइफ की रात की शिफ्ट है तो सुबह हस्बैंड रोटी पकाएगा, अगर उसकी सुबह की तो वो रात की पकाएगा आके, अगर नहीं पकाता तो वो बोलती ठीक है। ये जिनके डिवोर्स होते हैं इनमें कॉमन ऐसा कुछ होता है भी ये ग्रह अलग हैं या इसलिए कोई? आजकल क्या है कि जैसे हमने पहले पूछा यूथ क्यों नहीं मानता, क्यों नहीं मानता? यूथ बोलता है कि अगर स्टार मिलाने से लाइफ बनती है या शादी सेफ होती है तो मैंने तो वहाँ पे 10 फंसाई है फिर, या लड़की बोलती मेरे तो 10 दोस्त थे। इसलिए कुंडली प्रॉपर मैच हो ही नहीं पा रही। अच्छा। मैचिंग आ ही नहीं रही। जैसे पहले आज से 10 साल पहले मेरे पास रोज की 20 मैचिंग आती थी, अब हमारे पास हफ्ते में 1 आती है मैचिंग, 1 या 2, क्योंकि बच्चे नहीं मान रहे। ये भी बड़ा कारण है। ओके। फिर क्या करते हैं आजकल, वो एस्ट्रो चल गई, कुंडली चल गई, वो घर में ही देखते हैं आज स्टार मिल गए जी, हमारे तो इतने मिल गए, गुण मिल गए, अगर कोई पूजा है वो हम मानते नहीं है पूजा को, बस तू चुप करके शादी करवा लो। आजकल ये भी ट्रेंड चल गया ना लिविंग में रहने का, उससे भी क्या, अगर सपोज करो कि 2 लोग हैं जो लिविंग में रह रहे हैं, उनसे क्या उनकी कुंडली इंपैक्ट करती है दोनों की? नहीं करती। या शादी के बाद ही करेगी? शादी के क्यों नहीं करती, क्योंकि वो उस बंधन में नहीं बंधे। बंधन में नहीं बंधे। हाँ, वो तो लिविंग में है ना, कोई पूजा पाठ हुई, वो तो लीगली नहीं बंधे, बंधन में तो बंध ही गए। वो तो फिर आजकल फिर वही आ गया ना, वेस्टर्न कल्चर सारा आ गया। गोरे भी यही करते हैं। गोरे तो अभी शायद मानने लग गए हैं काफी कुछ। नहीं, लेकिन कुंडलियां तो नहीं मैच करते ना, ना ही वो शादी को मानते हैं। वो बोलते हैं ठीक है लिविंग है, जितनी देर आपको अच्छा है ठीक है। कुंडलियां मैच करनी चाहिए, वाकई इम्पैक्ट पड़ता है उसका बहुत ज्यादा। मगर जो जिनकी लव मैरिज हो जाती है या वो हो जाता है जैसे कर लेते हैं, वो नहीं मैच करते। हमारे पास पिछले 2 साल से जितने भी डाइवोर्स के केस आए हैं सारे मोस्टली लव मैरिज आए हैं, लव मैरिज के आए हैं। तो ऐसे कौन से ग्रह नहीं होते, या कितने % गुण मिलने चाहिए भी, ठीक है ये पासिंग मार्क्स पे है ये चल जाएगा? अगर 36 टोटल है, अगर कुंडली में मंगल दोष नहीं है, कोई विषकन्या योग नहीं है, कोई सप्तमेश योग नहीं है, कोई भी माड़ा दोष बुरा दोष नहीं है, तो 18 पे भी शादी हो जाती है। ओके। 10-10 पे, 12-12 पे, 14-14 पे मैंने शादी कराई है जो सक्सेस हुई है, सिर्फ 10 गुण पे। और ये जैसे अभी शादियों में क्या चलता था पहले भी, मांगलिक दोष है और लड़के की डेथ हो जाएगी, या लड़के को मांगलिक दोष है तो लड़की की डेथ हो जाएगी। ये वाकई इतना इम्पैक्टफुल है? ये मैं कितने %? यानी ये मेरे पास खुद के केस है 3। मैं बठिंडा में नए नए आया था, 2002 की घटना है। तो थर्मल से एक आंटी अंकल आए, मैचिंग हुई, मैंने कहा आंटी शादी मत करो, सिर्फ 12 गुण मिल रहे हैं और आपका बेटा मंगलिक है। वो बोलती नहीं हमारे तो बच्चे नहीं मानते। जैसे ही डोली वाली कार आ रही थी, बीबी वाला चौक, यहाँ पे कार पलटती है, लड़के का सिर उतरता है, लड़का मर जाता है और लड़की बच जाती है। दूसरा केस आया, यहाँ पे कमला नेहरू है, भारत नगर है, ऐसे कई नगर हैं, उस नगरों में से एक केस आया। प्राइवेसी नहीं लीक करते ऑब्वियसली होते, तो वैसे ही उनके जो बहू बनने वाली थी वो पूर्ण रूप से विष करने का योग बन रहा था। विष करने में क्या रहता है? मतलब लड़की मरती है या फिर छोड़ के चली जाती है। ये भी एक योग रहता है? जैसे मांगलिक है वैसे विष करने का योग है? कई योग है। अच्छा। तो वो बोलते हैं नहीं हम नहीं मानते, तू बस शादी की डेट निकाल दे। शादी हुई, बारिश आती है रात को बहू अंदर जाती है, करंट पास होता है,
झटका लगता है, लड़का बचाने आता है, लड़के को भी लगता है, लेकिन तब तक लड़की का हार्ट फेल हो जाता है। ये मेरे खुद के कस्टमर थे। यानी अगर ये दोष है, मांगलिक दोष है, तो ये 100% इफेक्ट करता है लेकिन कुछ केसेस में। जैसे कई लोग बोलते हैं गंगा में, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। सही बात है। वहाँ पे पांडे लोग गंदगी भी धो रहे हैं और अपने लोग वहाँ पे पूजा करते हैं, हम गंगा जल पीते हैं जाके, वही चीज़ ऐसे। अब जैसे मांगलिक दोष आपने बताया, अब लोग क्या करते हैं कि जाके उज्जैन और भी जो शहर हैं, लाखों लाखों रुपए की पूजा हो जाती है मांगलिक की, लाखों नहीं करोड़ों की, ऐश्वर्या राय की करोड़ों की हुई है, करोड़ों की पूजा हो जाती है और पेड़ के साथ शादी कर देते हैं। वो इम्पैक्ट यानी खत्म होता है? बिल्कुल खत्म नहीं होता भाई आपको? वो वहाँ पे अवधि रहती है, 20 अवधि तक ये दोनों इकट्ठे नहीं जाएंगे गाड़ी में। अच्छा, इस तो शादी हो जाएगी बट हाँ कुछ परहेज रखने पड़ते हैं, सावधानियाँ। मगर वो बताते नहीं है ना, वो तो पूजा करते हैं, चलो ठीक है तुम्हारा होगा, तुम फिर शादी वही कर लो। बात तो वही आ गई ना, जैसे आपने पहले बोला कि 90% तो वही आ रहा है, फ्रॉड चल रहा है। वही अगर सही प्रॉपर मंत्र का उच्चारण किया जाए तो आज भी बारिश होती है। अगर सही मंत्र का उच्चारण हो तो लकड़ी सूखी में आग अपने आप लगती है। जैसे कई लोग अभी क्या है ना, पूजा जैसे मांगलिक की हम बात कर रहे हैं, तो कई लोग कहते हैं कि इसकी शादी नहीं हो रही है, काम नहीं बन रहा, पितृ दोष है या कुछ और दोष है। और वो इतनी महंगी महंगी पूजाएं हैं, ठीक है, गरीब आदमी की बेटी की तो शादी ना हो, वो तो मांगलिक ही रह जाए या पितृदोष ही रह जाए, उसकी तो शादी ना हो। तो क्या ऐसा नहीं है कि वाकई उससे इम्पैक्ट पड़ता है? तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना जो कम पैसे में भी, जो गरीब आदमी है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, मगर वो चाहता है उसकी फैमिली की शादी हो जाए या लड़की सही रहे या घर में उसके। वरुण जी आप बिल्कुल सही हो, बट गरीब लोग भी जब हमारे पास आते हैं हम बोलते हैं कि ये उपाय, जैसे मांगलिक का उपाय बताते हैं हम। मंगल 4, लड़के का मंगल सही है, लड़की 4। हम बोलते हैं कि 4 kg कच्चा दूध, 4 kg कच्चे चावल मिक्स करके 4 मंगलवार को चलते पानी में बहा दो, मंगल दोष खत्म। वो बोलता है नहीं पूजा कराओ। अच्छा, वो विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता क्योंकि उसमें लगा नहीं कुछ, पैसे नहीं लगे, फीलिंग नहीं आई, कोई पूजा पाठ में पैसे खर्चा नहीं हुआ, बोलते मंगल दोष कैसे खत्म हो गया। सही बात है। कुछ ज्यादा ट्रेंड चल रहा है दिखावा, और मीडियम मध्यम वर्ग इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बड़े की रीस करता है तो वो पैसा अफोर्ड कर लेंगे, ये बात है। अब जैसे कई आते हैं, परसों की बात है, यूएस से तो जड़ा ऐसी, यार तू बोलता है पंजाबी में मेरे को बोलता है, यार तू कदे मेरे स्टोन नहीं दसदा, बोलता है मतलब कि कभी तूने मेरे को स्टोन नहीं पहना। मैंने कहा तेरे को डलता ही नहीं, कैसे पहना दूँ? कहता नहीं यार कुछ तो डलवा, चाहे लाख का डलवा 2 लाख। मैं कहा डलता ही नहीं। सेटिस्फेक्शन, हाँ उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मेरे को क्यों नहीं डलवा रहा, मैं यूएसए से आया हूँ, मेरे पास इतना पैसा है। ये बातें हैं, फिर लोग भी नहीं मानते, लोगों का भी वो रहता है। लोगों का ट्रेंड है, पैसे तो लगे नहीं। जैसे एक डॉक्टर अगर बिना दवाई के आपको बोले आप सही हो, बोले नहीं यार, नहीं रहता है। जो डॉक्टर की दवाई तो दी नहीं, मैं कल सही हो गया। वो लोग बंदा कहता है डॉक्टर तुम्हें आता ही नहीं है कुछ, यही फ्रॉड है, किसी और के पास चलो। नहीं सही बात ये चीज है, सही बात है। नहीं जैसे कुंडलियों में बहुत सारे दोष आ जाते हैं। अभी क्या रहता है कि मैक्सिमम फैमिलीज में क्या रहता है, पहले तो यूनाइट फैमिली होती थी, सब इकट्ठे रहते थे। आजकल क्या होता है, आदमी शादी करता है, पहले 6 महीने में ये होता है भी अलग हो जाओ, या तो बहू की सास से नहीं बनेगी, सास की बहू से नहीं बनेगी, बेटे की सास से नहीं बनेगी, तो एक दूसरे में ये रहता है। ये भी कुंडली के इम्पैक्ट से रहता है या? ये मैंने पिछली एक ब्रॉडकास्ट में बोला था कि लड़के लड़की की कुंडली ना मिलाओ, बहू और सास की मिलानी शुरू कर दो। अच्छा, ये मैंने बोला था वीडियो में, पर लोग नहीं मानते। मैंने बोला था बहू और सास की कुंडली मिलाओ, भी इकट्ठे क्यों नहीं रह रहे। सास क्या है, सास जवान है आज की सास। सही बात है। पहले सास बूढ़ी हो जाती थी तब बच्चे, और होते भी 10-10 12-12 थे। हाँ। आजकल एक ही बेटा, छोटी उम्र में शादी हो रही है, उतनी सास खूबसूरत है, उतनी बहू खूबसूरत है, वो बोलती मैं क्यों काम करूँ, वो बोलती मैं क्यों करूँ। ये बिल्कुल सही है, सही बात है। सास भी जॉब पे जा रही है, बहू भी जॉब पे जा रही है। तो इसका कोई ऐसे कुंडली वुंडलियों में सोल्यूशन नहीं है? ऐसा कुछ भी सोल्यूशन, सपोज करो कि शादी होगी, कुंडली नहीं मिलती, कर ली बंदे ने शादी, चाहे कैसे भी कर ली, गलती होगी उससे। अब वो गलती होगी तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि 100% इम्पैक्ट ना पड़े, कुछ इम्पैक्ट उस पर कम हो जाए भी, हाँ ठीक है यार भाई चलती रहे, हम ऐसे नहीं भी गला ही पकड़ लें एक दूसरे का। ये मैंने एक कनाडा में भी बात बोली थी, अगर शादी हो जाए तो उसके बाद अगर एक शादी से पहले बात रखी जाए कि आपकी बेटी माँ को हफ्ते में सिर्फ 1 कॉल करेगी तो फिर घर बसेगा, क्योंकि सारी टोटल ट्यूनिंग मायके से चलनी है।
बेटे तू डरना नहीं, अगर काम वाली आ गई ठीक है, नहीं तो तू बोल अपने हस्बैंड को कि होटल से खाना ला। ठीक है। अगर तेरी सास बोलती है तो भी तू बोल दे, कोई बात नहीं। ये छोटी छोटी बातें मेन कारण ही मगर तलाक का। ये कुंडली से रिलेटेड है या ये कुंडली से रिलेटेड है, और आप देख भी रहे हो ऐसा ही हो रहा है। आप किसी पंचायत में जाते हो, घर में कोई बहू नहीं बस रही, तो यही बातें आएंगी, ये काम नहीं करती, ये ऑफिस से आती है सो जाती है, इसका सिर दुखता है। वैसे ही सास बोलती है कि मैं भी जॉब से आई हूँ, मेरा भी सिर दुखता है। मगर उसका कोई म्यूचुअल बीच में पिसता कौन है? हाँ, पति। पति। क्योंकि माँ को नहीं छोड़ सकता, उसको भी नहीं छोड़ सकता, फिर मजबूरन उसको ऊपर रहना पड़ता है या नीचे, या फिर साथ वाला फ्लैट लो। ये परेशानी है। इसमें कुंडली का इफेक्ट ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इफेक्ट जो फ़ोन है, मोबाइल है। या तो मोबाइल बंद हो जाए ना तो नहीं, एक घर को छोड़ते नहीं है तो दूसरा बचेगा हाँ, कैसे? बस ये बात है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। हुण अपने इत्थे मंदिर के यादव आ गए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मंत्र बेसिकली वाइब्रेशन सही होनी चाहिए ना भाई, ਤੁਸੀਂ किस नहीं, frequency उच्चारण पे बोल- सही। हाँ, वो भी वाइब्रेशन हो अब गई। असी जैसे हम पिछले कुछ साल पहले मैं और मेरा एक दोस्त हनुमानगढ़ गए शादी में, तो हमने बोला कि आप इनको बताना मत कि हम खुद ये काम करते हैं। तो हम उसके साथ बैठ के फेरे होने वाले थे रात को। अब वो पंडित क्या कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्पुरुषर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, वर वधू उठ जाए, घूम जाइए, पहला फेरा संपन्न। गायत्री मंत्र में उसने शादी करवा दी, तो कैसे तलाक नहीं होगा? सही बात है, वो वाइब्रेशन ही नहीं बन पाई। गायत्री मंत्र है यार। हाँ, गायत्री मंत्र गायत्री क्या मंत्र, सही है? बात। शादी में तो उसका लिंक ही नहीं है कोई, तो उसने पूरी शादी करा दी। सही बात है, सही। आंखों देखी बात है, लाइव है सब कुछ। ये कुछ लोग ऐसे भी है ना जो इसीलिए ज्योतिष का सत्यानाश हो रहा है, फ्रॉड ज्यादा है। फ्रॉडों के चक्कर में लोग मानते नहीं है मंत्र वगैरह। नहीं तो पहले सारी अग्रवाल फैमिली जितनी भी आपकी बड़ी दादी बूढ़ी सब थी, उनको सब मंत्र का उच्चारण पता था, और ब्राह्मण उनके घर जाने से डरता था कि ये बीच में टोक देंगी, ये तो मंत्र गलत बोल रहा है। बोल रहा है, सही बात है, वो प्रोनाउंसिएशन गलत है। हाँ, ये सच्चाई है बिल्कुल। अब आपने मेरे को थोड़ा वो कर दिया हाइपर। नहीं, हाइपर होना जरूरी है क्योंकि क्या है ना, इससे जो चीजें गलत हो रही है ना, अब लोगों को क्या लगता है कि मंत्र ऐसे बोल के चला गया, हम आम आदमी को समझ आता आम आदमी को पता ही नहीं। गायत्री मंत्र में शादी करवा दी, हफ्ते बाद ही तलाक होगा ही होगा। कि वो वाइब्रेशन ही नहीं बनी, बाउंडेशन ही नहीं बनी वो। हाँ, शिव पार्वती तो मिले नहीं, शादी कैसे होगी? कन्यादान हुआ नहीं, कैसे शादी होगी? अब कन्यादान पे आपने बात छेड़ दी। कन्यादान का भी एक इशू आजकल बड़ा लड़कियां उठा रही हैं, मॉडर्न हो गई ना लड़कियां। अब कन्यादान को कह रही, कन्यादान ही क्यों होता है, पुत्रदान क्यों नहीं होता? ये तो वही आ गया ना, फिल्म स्टाइल है। वही बात फिर यूथ पे आ जाती है। यूथ की बात। उन्होंने घर में वो माहौल ही नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सबसे पहले उन्हें हॉस्टल में रखा गया, हॉस्टल में रखा गया। देन हॉस्टल में ऐसी विद्या नहीं थी, संस्कार नहीं थे जो घर में दादी माँ नानी चाची ताई देती है। तो उनको पता ही नहीं भी कन्यादान की सही परिभाषा क्या है। वो दान शब्द सुन लिया बस वो फिल्मों में देख लिया कि वो बांध के चुनी बाप रो रहा है, वो गाना चल रहा है, तू मेरे बाहों के झूले में पड़ी बाबुल, वो कौन सा गाना है। तो वो देख लिया बस, इसलिए अब पुत्र लेके हम लेके जाएंगे जी डोली, लड़का हमारे साथ आएगा। वो सब फिल्मी बातें हैं। यूथ को समझना ही पड़ेगा। क्योंकि अब मैं जैसे यूरोप में गया था, तो मैंने वहाँ पे गौरव का एक सेमिनार अटेंड किया, तो हमारे से ज़्यादा शुद्ध मंत्र गोरे बोल रहे थे। सभी गोरियों ने साड़ी डाली हुई थी, गले में रुद्राक्ष की माला, हरे रामा हरे कृष्णा। हाँ, वहाँ पे गए थे हम, जहाँ पे ये फिल्मों की शूटिंग होती है, स्विट्ज़रलैंड। मैं और मेरी वाइफ, फिर हमने भी वहाँ पे कपड़े बदले, माला डाली, तो वो पाठ हमने भी किया। तो हमसे ज़्यादा वो शुद्ध मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और इतना आनंद ले रहे हैं। क्या एक्चुअली क्या ना, पहले यूरोपियन जो कल्चर था उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दिया कि ये सारी चीज़ें ना पखंड है, मंत्र बोलने से क्या हो जाएगा। बट वाकई आज के टाइम पे वही लोग बोल रहे हैं कि वाइब्रेशन से फर्क पड़ता है, और योगा सबसे ज़्यादा वो कर रहे हैं। और वाइब्रेशन से आप कोई वाइब्रेशन से कोई चीज बोलो ना, पानी में भी बोलो तो उसमें भी फर्क है। पहले वो जल मार के कर देते थे साधु, आज उनको समझ आ रहा है भी कैसे करते थे वो। अब आपके इस बात से कि मेरे को अपना एक किस्सा याद आया। मेरे पास यूएसए से एक वैज्ञानिक आया, नासा का, ओके, बठिंडा का रहने वाला था। तो उस टाइम कनाडा में रेडियो एक प्रोग्राम चल रहा था, तो वो बोल रहे थे ज्योतिषी सारे
पखंड है। तो एक लड़का बोला रेडियो पे, कहता मैं एक बठिंडा से राजन सहदेव को जानता हूँ, उसने 4 साल पहले मेरे को लिखा था इतने बज के इतने मिनट पे तेरी फ़्लाइट होगी, तू जहाज़ में चढ़ेगा, कनाडा जाके बसेगा, और आज मेरे को कहता 12 साल हो गए। तो वो वैज्ञानिक बोलता कि मैं तेरी वो इंटरव्यू सुन रहा था, लड़के वाली बातें, कहता उसने बकायदा तेरा एड्रेस बोला सारा, कहता मैं स्पेशल मिलने आया तेरे को, कहता अपने स्टाफ को बोल सारा बाहर जाए। वो सारे बाहर गए, कहता पानी का गिलास मंगा, एक पानी का गिलास रख लिया, कहता अब मैं बता सकता हूँ कि अपने दोनों में बातें कैसे भी बाहर जाके या किसी और को बिठा ले, मैं पानी देख के बताऊँगा। कहता अब तू कोई दे। मैं कहा अंकल मैं बता सकता हूँ आपकी जेब में कितने पैसे हैं, या आप सुबह क्या खा के आए हो। कहता चल सुबह की बात बता। मैंने आपने सुबह अचार के साथ रोटी खाई है। वो खड़ा हुआ, हेड्स ऑफ। अब मैंने बोला पानी वाला बताओ। कहता जैसे ऊंची आवाज़ में बात होगी, जैसे अब थोड़ी देर पहले मैं हाइपर हो गया था, हाँ। जैसे नीची आवाज़ में बात होगी तो पानी स्टिल मिलेगा, हाँ, वाइब्रेशन नहीं करेगी उसमें। अगर ऊंची आवाज़ में बात होगी तो पानी वाइब्रेशन कर रहा होगा। यही मंत्र का है। तो आज भी सुबह नासा में सबसे पहला पाठ जपजी साहब का होता है, फिर गायत्री मंत्र होता है, फिर वो अपना पाठ लगाते हैं। सबसे पहले ओम की ध्वनि चलती है वहाँ, वाइब्रेशंस को। हाँ, क्योंकि जपजी साहब के पाठ में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, तो वो इंग्लिश में चलाते हैं पहले। इंग्लिश में जैसे शाम को 25 आए, 50 आए, हम सबको बोलते हैं कि जपजी साहब का पाठ करो। लोग खुद बोलते हैं भी हाँ यार पाठ किया और ये रिजल्ट आया। जो बेटर वाइब्रेशंस, हाँ, कैंसर तक भी ख़त्म कर देता है।